हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस पहली वीडियो में। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मोशन। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम पढ़ सकें फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है रेस्ट, मोशन, रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि रेस्ट क्या होता है। कब बोल सकते हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिए राजू, क्या नाम है इसका, राजू। अब राजू इनिशियली जो है ए पोजीशन पे था, कितने पर, ए पोजीशन पर। अब टाइम गया, टाइम इसको हो गया 30 मिनट्स। कितना टाइम, 30 मिनट्स। अब भी राजू जो है वो कौन सी पोजीशन पर ही है, ए पोजीशन पर ही। तो हम बोल सकते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन ना हो रहा हो, मतलब कि उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ, that is called as rest. If the position of an object does not change as the time passes, the object is said to be in rest. ठीक है, अब रेस्ट का रिलेटिव क्या होगा, मोशन। कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन। If the position of the object changes as the time passes, then it is said to be in motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ में, इनिशियली वो ए पोजीशन पे था और फाइनली वो बी पोजीशन पे हो गया है, तो कितने टाइम में हुआ है, किसी टी टाइम में, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक, तो रेस्ट और मोशन जो है एक दूसरे के रिलेटिव है। तो हमने लिया एक केस, सपोज ये है हमारी एक गर्ल ए, ये है सेकंड गर्ल बी। फर्स्ट गर्ल जो है वो ग्राउंड पर है, कहां पर है, ग्राउंड पर। सेकंड गर्ल जो है वो हमारे एक कार्ट के अंदर है। वो कार्ट जो है वो उस पे टायर है जो क्या कर रहा है, वो मोशन में। अब सपोज ये कार्ट जो मूव करेगा तो ए जो है उसके लिए बी जो है वो किस में दिखेगा, ए के लिए बी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो किस में होगा, मोशन में। बट बी वाले के लिए कौन मोशन में होगा, ए वाली गर्ल जो है। दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। बट ए जो है वो अपने आप को किस में मानेगा कि आई एम इन रेस्ट, और बी वाला क्या मानेगा कि बी, ए इज इन मोशन बट बी इज रेस्ट। जैसे तुम लोग देखा होगा ट्रेन वगैरह से जाते हैं हम लोग, बस वगैरह से जाते हैं, हम बाहर देखते हैं। अगर हम अंदर देखते हैं तो अंदर हम एक दूसरे को क्या देखेंगे, रेस्ट पे। और हम कुछ भी चीज बाहर देखते हैं तो बाहर किस में दिखते हैं हम एक दूसरे को, मोशन में। तो अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है एक थिंग के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है वो दूसरी चीज के अकॉर्डिंग किस में हो, मोशन में हो। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं अर्थ का। अर्थ मोशन में, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है सन के अराउंड। इसके अराउंड कौन मूव कर रहा है, मून। अब मून पर कोई ऑब्जेक्ट है, मून पर ऑब्जेक्ट किसको देख रहा है, अर्थ को। तो मून पर वो अपने आप को किस में देख पा रहा है, रेस्ट में। बट अर्थ वाले ऑब्जेक्ट के लिए मून किस में है, मोशन में। तो ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव है। ठीक, नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। अब मोशन को हमें कैलकुलेट करना है कि कितना मोशन हुआ है, कितना उसने ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, तो कोई तो इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हमारे पास क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थर्ड है हमारी जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम किसी का भी मोशन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू चूज सम suitable reference point that is called as origin. यहाँ पे origin क्या होगा,
जीरो पोजीशन, जहां पे x की वैल्यू भी क्या होगी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो, z की वैल्यू भी जीरो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करके किसी a पोजीशन तक चला गया, उसने कुछ डिस्टेंस जो है x कवर करा है और कुछ डिस्टेंस जो है वो y कवर किया है, ठीक। तो किसके अकॉर्डिंग करा है, पर उसने रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर ये रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना x कवर हुआ है और कितना हमारा y कवर हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अगर कुछ भी चीज तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो कुछ तो यूनिट होती होंगी, कुछ तो ऐसी क्वांटिटीज होती होंगी जो किसी चीज पे डिपेंड कर रही होंगी। यहाँ पे जैसे दो क्वांटिटी है हमारे सिलेबस में, स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ किस पे डिपेंड करें, मैग्नीट्यूड पर। किस पे डिपेंड करती हैं, मैग्नीट्यूड पर, डायरेक्शन से उन्हें कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। एंड द फिजिकल क्वांटिटी which depend on both magnitude as well as direction is called as vector quantity. For example, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने मोशन किया किसी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। अब उसका मोशन जो हुआ था वो सपोज कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, 10 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 10 मीटर। अब हम बोल रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हुआ है वो, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या फिर साउथ में। हमें डायरेक्शन का तो कोई भी रिलेशन नहीं पता चल रहा, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस जो है, जो कि कितना है इसका 10 मीटर, वो कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी, स्केलर क्वांटिटी। और वो क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन भी बता दे, हमने बोल दिया ये 10 मीटर जो कवर किया 1 से 2 तक, कौन सी डायरेक्शन है उसकी, ईस्ट डायरेक्शन में। तो 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये कौन सी क्वांटिटी में आएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी में। अब जब किसी की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कवर कर रहा है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। बट वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। मान लो पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में गया, उसके बाद में फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस जो कवर किया होगा, पहले मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज माना जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन मानी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। इसके एग्जांपल जो जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, स्पीड, डिस्टेंस, मास, लेंथ। किसी ऑब्जेक्ट का मास तुम मेजर कर रहे हो, तो मास जो है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। ये हम आगे कवर करेंगे इस वीडियो। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो पाथ कवर किया है, क्या कवर किया है, पाथ। इस पाथ की जो पूरी लेंथ होगी, फर्स्ट से लेकर के सेकंड तक की जो लेंथ होगी, वो लेंथ ही क्या बोलते हैं हम यहां पे, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जो है उसको डिनोट करने के लिए सिंबल होता है हमारे पास में डी। किससे डिनोट करते हैं उसको हम, डी से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। कितना उसने एक्चुअल पाथ कवर किया है ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। कैसी क्वांटिटी, अभी हमने बताया था कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का कुछ भी रिलेशन हमें पता नहीं चल रहा। The distance traveled by an object in a motion can never be zero, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ना तो ये जीरो हो सकती है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है, ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एसआई यूनिट, कोई भी लेंथ अगर हम मेजर कर रहे हैं, अब एसआई क्या होता है, एसआई होता है हमारा सिस्टमिक इंटरनेशनली। तो ये सिस्टम है इंटरनेशनली, जो है एक इंटरनेशनल सिस्टम है कि कोई भी यूनिट, कोई भी क्वांटिटी अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसको किस में मेजर करेंगे,
SI यूनिट में, ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी कंट्री में अलग अलग यूनिट यूज होना स्टार्ट हो जाए। हम क्या करें, एक ऐसी यूनिट बनाए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। तो उसके अकॉर्डिंग SI यूनिट जो है डिस्टेंस की क्या है, मीटर। हम कोई भी डिस्टेंस है किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, एक राजू है, राजू ने ए से अपना मोशन स्टार्ट करा और वो कहां तक गया, बी तक। कितने तक गया, बी तक। अब सपोज वो ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस था वो था 3 मीटर। फिर वो बी से कहां तक गया, सी तक। एक रास्ता ऐसा भी था जो ए से कहां तक जा सकता था, वो सी तक। बी से सी तक का जो डिस्टेंस था वो था हमारा 4 मीटर। अगर वो ए से लेके डायरेक्ट सी तक जाता है, भाई पहला ऑप्शन तो है ए से बी जाए, बी से सी जाए, तो टोटल अगर डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितना होगा इस केस में, डिस्टेंस होगा हमारा 3 + 4, टोटल कितना हो गया, 7 मीटर। बट अगर वो ए से लेकर के डायरेक्ट सी तक जाता है तो उसने क्या कवर किया, टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ नहीं, उसने क्या कवर करा है यहां पे, शॉर्टेस्ट पाथ। वो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो होगा हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर कैलकुलेट करें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आएगी, इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, तो h² = p² + b²। तो p² कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, परपेंडिकुलर 3² + 4²। तो ये आ गया हमारा 3² 9 + 16, तो ये आ गया 25। रूट जाके तो हाइपोटेनस कितना निकल के आ गया यहां से हमारा 5। तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 7 मीटर। बट शॉर्टेस्ट पाथ अगर देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना कवर किया सिर्फ इसने, 5 मीटर। तो 5 मीटर जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसने पर हमें क्या बताया, डायरेक्शन भी बताई। ये हमेशा कौन सी साइड होगी, किस डायरेक्शन में होगी, जहां पर उसने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया हो, स्ट्रेट लाइन में। तो ये कैसी क्वांटिटी में आना चाहिए हमारा, वेक्टर क्वांटिटी में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेवर कैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा वो डिस्प्लेसमेंट से कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस अभी हमने देखा कितना मीटर आया, 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5 मीटर। बट भाई ये भी तो सिचुएशन हो सकती है कि ए से ऑब्जेक्ट बी तक ही गया हो। अब ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। वहां पे डिस्टेंस भी 3 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर। बट ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से। ठीक, समझ में आ रहा है सबको। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का एक और केस समझते हैं कि ए पोजीशन से हम कौन सी पोजीशन तक गए, बी पोजीशन तक। तो ये हमारा एक जिगजैग पाथ है और ये है हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ। ये जिगजैग वाला जो पाथ है जिसमें घूम घूम के हम गए, वो कितना डिस्टेंस है, 8 किलोमीटर। और यहाँ पे डिस्टेंस जो हुआ वो कितना हुआ, 2 किलोमीटर। वो जो 2 किलोमीटर वाला जो डिस्टेंस है वो क्या माना जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और बाकी ये वाला जो पाथ होगा इसको हम मानेंगे डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एग्जाम्पल है, अ जॉगर जॉग्स अलोंग द वन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। इसमें सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर पार्क लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 150 मीटर। और ब्रेथ देखा जाए तो ब्रेथ कितनी है इसकी, 120 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है और जॉगर जो है इस लेंथ से स्टार्ट हुआ है और क्या कर रहा है, इसके अराउंड डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उसने पूरा एक राउंड कवर किया है।
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉगर। तो हम मान लेते हैं भाई यहां से ए से स्टार्ट हुआ है उसका मोशन, पहले उसने ब्रेथ कवर की होगी, फिर उसने लेंथ कवर की होगी, फिर ब्रेथ और फिर लेंथ। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इसने रेक्टेंगल का क्या कवर कर लिया, पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसके अकॉर्डिंग 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारी 150 प्लस ब्रेथ की वैल्यू 120। तो ये ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारा 270 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना आ गया हमारा डिस्टेंस निकल के 540 मीटर। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है हमारा 540 मीटर। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ। तो क्या वो ऑब्जेक्ट लेंथ पहले ब्रेथ कवर कर रहा है, फिर लेंथ कवर कर रहा है, फिर ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर उस पे आएगा, या डायरेक्ट वो तो फिर यहां से यही नहीं पहुंच जाएगा कि भाई हम हैं यहाँ पे और यहीं पे खड़े रहे। तो वो जो है डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ में तो उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, हम तो सिर्फ वहीं थे वहीं पे रहे। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां पे हमारा 0, क्योंकि उसने कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ कवर नहीं किया, वो वहीं से वहीं पे ही रहेगा। उस स्टेज में डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा 0। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा राम ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, ही जॉग्स फॉर पोजीशन ए टू पोजीशन बी। पोजीशन ए से कहां तक जा रहा है, पोजीशन बी, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। नाउ फ्रॉम पोजीशन बी ही टर्न्स बैक। अब बी पोजीशन में पहुंचने के बाद में फिर से उसने टर्न बैक किया एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। फिर वापस टर्न करने के बाद में वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 2 किलोमीटर। ठीक, टू रीच द पोजीशन सी। अब वो कौन सी पोजीशन पर आ गया, किसी सी पोजीशन पर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब कितना डिस्टेंस कवर किया है, बाय डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम इसका टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस होगा ए से लेकर के बी तक का प्लस फिर बी से लेकर के सी तक का। तो ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस जो है। कैसी क्वांटिटी थी हमारी डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी थी। तो 4 प्लस ये वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया हमारा 6 किलोमीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। नेक्स्ट अगला, अगर इसमें हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है इनिशियली वो ए पोजीशन पे था, फाइनली वो सी पोजीशन पर है। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्यों जाएगा ए से बी तक, बी से सी तक। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले इनिशियली उसने अपने आप को ए में देखा, फाइनली उसने अपने आप को सी में देखा। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 2, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना होगा यहाँ पे 2 किलोमीटर। नेक्स्ट, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक बॉडी है जो मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस कितना दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर। ठीक, इफ इट कंप्लीट 2.5 रिवॉल्यूशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। उसने कितने रिवॉल्यूशन कवर किए, 2.5 रिवॉल्यूशन। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियली वो किसी ए पोजीशन पे था, ए से एक राउंड कवर करने के बाद फिर से ए पोजीशन पे आया होगा,
फिर से एक राउंड कवर करने के बाद फिर एक पोजीशन पाया होगा, एंड हाफ मोशन, टू एंड हाफ मोशन में तो आधे में सिर्फ कहां तक जा पाया होगा वो, हाफ सर्कल में, तो वो चला गया हमारा बी पोजीशन पे। तो यहां पे देखा जाए तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं हमारे, टोटल 2.5। फिर उसके बाद में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उसने उसके अराउंड ट्रेवल किया है, तो वो क्या होगा, उसने क्या कवर किया है यहाँ पे, सर्कल का पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल जो है वही यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, इसके डिस्टेंस की तरह। तो डिस्टेंस के फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लगाएंगे हम, 2πr। पर कितने मोशन के लिए, एक के लिए 2.5 है, तो सॉरी एक के लिए 2πr है, तो 2.5 के लिए कितना हो जाएगा, डायरेक्टली क्या कर दें, यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो 2 इंटू में 2.5 कितना आ जाएगी वैल्यू इसकी, 5 इंटू में पाई इंटू में r, यहां से 5 इंटू में पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2, तो ये आ गया हमारा 10 पाई। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने, पाई की वैल्यू 3.14, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये वैल्यू आ गई 31.4 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी। अब इसको तुम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा इसने, भाई डिस्प्लेसमेंट में ए से लेकर के जब उसने एक राउंड कवर किया, उसने अपने आप को देखा इनिशियल से फाइनल, फिर वही पोजीशन पे आ रहा है वो, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा 0। फिर सेकंड रिवॉल्यूशन कवर किया, फिर दोबारा ए पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका 0। बट जब वो हाफ रिवॉल्यूशन कवर किया तो वो ए पोजीशन से कौन सी में गया, बी पोजीशन तक, ए से बी तक। तो ए से लेके बी तक जाने में जब उसने हाफ रिवॉल्यूशन कवर किया है, तो ए से लेके बी तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा भाई, ए से डायरेक्ट कहां चला जाए वो, बी तक। यहां से यहां तक की लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी थी, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम कहां से कहां तक की लेंथ पता करेंगे, ए से बी तक, तो कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी हमारे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 2 + 2 4 सेंटीमीटर। तो क्या चीज कैलकुलेट करके ज्यादा आई है, डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो ये चीज समझ में आई। दूसरा, डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, बट इन सम केसेस डिस्टेंस किसके इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के। ठीक, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे और भी कंटेंट लेके आएंगे हम, पूरा फिजिक्स कवर करेंगे इसमें, 9th 10th 11th 12th। अभी हमने जो स्टार्ट करा था वो मोशन चैप्टर था। इसी के साथ आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, वशिष्ठ क्लासेस। ठीक, थैंक यू।